सभी को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने इतनी मेहनत और लगन के साथ जो ये डाउट क्वेश्चंस अच्छे अच्छे भेजे हैं उनका सॉल्यूशन आपको बरकरार मिलता रहे, इसके लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ। हमारे जो चैनल पर जितने भी विद्यार्थी इस समय वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो इस चैनल को अपना समझिए आप लोग, ठीक है। जो भी टॉपिक कहोगे वो टॉपिक मैं स्टार्टिंग से करा दूंगा, आप कोई भी टेंशन ना लो, ठीक है। एक टॉपिक 2 घंटे का 3 घंटे का मैक्सिमम इतना हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इसके लिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा चैनल को, लाइक भी करना पड़ेगा, रेगुलर नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं अगर हम व्यवस्थित क्रम में चलेंगे तो आपको भी व्यवस्थित क्रम में थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर मेहनत करें तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के अगर कोई सफलता मिल रही है तो वो सफलता नहीं होगी, ठीक है। सफलता के लिए आपको हमेशा ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत जो हमारी कल से स्टार्ट हुई थी, आज उसकी सीरीज 2 है, मतलब दूसरा पार्ट हम वीडियो का बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आप इस बात को समझिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने टॉपिक पहले पढ़ लिया था अनुपात समानुपात, उनके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे या डाउट है, हो सकता है पेपर में आप जाओ ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, या ये क्वेश्चन ना हो, इसके हो कुछ और सवाल पूछे जाए, तो आप पेपर में क्वेश्चन करते हुए रुके ना। तो इसके लिए सीरीज स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो ये 20 तारीख तक रहेगी, 20 तारीख से हम चैप्टर वाइज ले जाएंगे। सारे रूल जो अभी मैं कुछ चीजें बता भी दे रहा हूँ, कुछ छुपा भी दे रहा हूँ, तो वो सारी की सारी वहां पर मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। तो आज की वीडियो का पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल देखने को कई लोग ये कह रहे होंगे कि क्वेश्चन बड़ा आसान है, कई लोग ये कह रहे होंगे क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है। सारी चीजें आपकी सही हैं, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता, बशर्ते आप उसको धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, सारी की सारी चीजें आपको पेपर में रूबरू आपको दिखाई देंगी। अब देखो, मैंने क्लासरूम में आप लोगों से ये बताया था, संख्याएं आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए माइंड में। पूरे मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जो आपको क्लियर होना चाहिए हमेशा, और वो टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम की खास बात यह है, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को हिला के रख सकता है मैथमेटिक्स। जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का नंबर सिस्टम बढ़िया है, वो बड़े आसानी से प्रत्येक टॉपिक के अंदर अच्छा प्ले कर सकता है, अच्छा खेल सकता है। इसके लिए संख्याओं का ज्ञान, ठीक है, कौन सी संख्या किस तरीके से डिवाइड होती है, किस तरह से विभाजित होती है, वो सारी चीजें बोलना इसलिए ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि हम सारी की सारी चीजें आप लोगों को बार बार रिपीट ना करें, इसलिए मैं आपसे सारी चीजें पहले कह रहा हूं कि सारी की सारी कराऊंगा चीजें। नंबर सिस्टम भी होगा, संख्या पद्धति, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, त्रिकोणमिति, एडवांस के सारे टॉपिक सब करा दिए जाएंगे। सारे के सारे एडवांस मैथमेटिक्स के, सारे अर्थमेटिक के, सारे एडवांस मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक एडवांस जो भी है, आप उसको समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन किस तरीके का है। क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। पहला तरीका वही है कि पेपर में आपने करना है, और वो तरीका सबसे पहले सीख लें। इसका जो दूसरा तरीका किताबों में लिखा हुआ है, किताबों से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहना भी चाह रहे हो कि भाई दूसरा मेथड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, आप किताब में नहीं जाना चाह रहे हो, सारी की सारी चीजें यहीं पर आपकी अवेलेबल हो, तो भाई उसके लिए मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में वो सॉल्यूशन आपका किताब वाला कॉपी पेस्ट करा दूंगा, सही। तो जरा एक बार देख लीजिए क्या इसका सही जवाब होगा। पेपर में अगर मैं होता तो मैं किस तरह से करूंगा। यहाँ पर मुझे कुछ संख्याएं दिखाई देंगी, सारी संख्याओं के रूल वही है जो सब संख्या पद्धति में है। 2 का वही रूल, 3 का वही रूल, 5 का वही रूल, 6 का वही रूल। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताओ 5 के रूल के लिए मैंने 5 ही को डिसाइड किया क्योंकि रूल बता रखा है पहले से। 5 का रूल ये है, सम संख्या के साथ अगर 5 आता है तो 0 देके जाता है, विषम के साथ अगर आता है तो हमेशा 0 नहीं देके जाता, 5 देके जाता है। तो आप मुझे जरा बताओ, क्या तीसरी संख्या ये 5 की नहीं है क्या? 5 की सीरीज है। और अगर ये 5 की सीरीज है तो पहले ऑप्शन में जरा देखिए कहीं क्या 0 और 5 लिखा हुआ है? नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 0 और 5? नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर 0 और 5 लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है तो यही तो आंसर है। आप जरा चतुर्थ ऑप्शन को चेक करो कि यहाँ पर 0 5 है, नहीं है, तो ये आंसर हो गया। अब कई लोग सोच रहे होंगे इसमें अगर 2 ऑप्शन होते तो फिर मैं दूसरा नंबर ट्राई करता। आ रही बात समझ में? सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता दी जाएंगी, अब बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने अनुपात और समानुपात में चैप्टर वाइज अगर कराया है तो इसके कम से कम मैं 5 सवाल कराऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा उसमें, सही है। अब बस आप लोगों को जुड़ना है,
लोगों को जोड़ना है और टॉपिक अपना मैथमेटिक्स सेक्शन पूरा कर लेना, बस ये काम आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप रेलवे का कोई एग्जाम देने जाओ जिसमें आपका अर्थमेटिक और एडवांस आता हो। एसएससी का कोई भी आप एग्जाम देने जाओ उसमें एडवांस और अर्थमेटिक आता हो, तो यहाँ से ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम इसकी प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तो सारी की सारी चीजें आपको यहीं पर अवेलेबल होने वाली है। सही है, तो आप ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा एक बार देखें, ये देख रहे हो क्वेश्चन पढ़ते साथ ही आप लोगों को पता चल गया होगा, जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिया था उन्होंने कहा कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा देखो इसलिए लग रहा है, इसमें देखो दो कारण है। पहली बात तो संख्या नहीं कट रही होगी, संख्या कटने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। कई बार हमारी आदत होती है 2 से काटने की, पहले 3 से काटूं, 4 से काटूं, 6 से काटूं, नहीं कट रहा। उसकी कमी ये है पहाड़े थोड़े से कमजोर है। सही है, पहाड़े और जो टेबल है वो जब तक आपकी प्रैक्टिस में नहीं होंगे तब तक आप लोगों को थोड़ी समस्या आएगी, और ये आपके बिल्कुल आपके टिप्स पर होनी चाहिए। 20 तक टेबल, 25 तक टेबल जरूर आपका होना अनिवार्य है, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया, दूसरे क्वेश्चन पर आइए। चतुर्थ नहीं क्लासरूम के अंदर, याद करो मैंने प्रथम अनुपाति, द्वितीय अनुपाति, तृतीय अनुपाति, चतुर्थ अनुपाति और मध्य अनुपाति के सारे सवाल बताए थे, और ये कंसेप्ट भी बताया था, पेपर वाले ने पूछ लिया। आ रही बात समझ में? एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में पूछा गया सवाल है, ये मैंने नहीं बनाया। इसको जो भी सवाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ना तो वो आरएस अग्रवाल में लिखा है, ना ही किसी किताब में, क्यों किताब में पुराने सवाल है। ये सारे के सारे नए सवाल कहां से लेकर आ रहे हैं हम लोग? ये नए सवाल जो भी जिस भी कमीशन का पेपर हुआ है, चाहे वो रेलवे का हुआ है, एसएससी का हुआ है, यूपीएससी का हुआ है, हम वहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लेके आ रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपके सामने, एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन के लिए आपने पेपर में 60 सेकंड दे दिए और वहीं पर दूसरा बच्चा इसको 10 सेकंड में कर गया, आई बात समझ में? इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। मान लो यही क्वेश्चन पेपर में होता, एक बच्चा 60 सेकंड में कर गया, एक बच्चा 10 सेकंड में कर गया, मार्क्स किसको ज्यादा मिलेंगे? अब आप कहोगे मार्क्स को तो दोनों को बराबर मिलेंगे, दोनों को बराबर मार्क्स तो दिए जाएंगे, लेकिन ये वाला जो स्टूडेंट है जिसने 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया, उसने अपने 50 सेकंड बचा दिए, और 50 सेकंड में समझ रहे हो वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन उठाएगा या कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। तो टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कंसेप्ट आपके सारे क्लियर करूंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप जो अभी तक आपके डाउट आए हैं उनको एक बार समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा था इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह के कोई भी सवाल के लिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले इसको अपने फॉर्मेट में लिखें, पेपर में लिखना चाह रहे हैं तो, नहीं लिखना चाह रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये समझिए कि ये जो दो संख्याएं हैं ना, इनका एक अनुपात बनाइए। अनुपात तभी बन सकता है जब आप इनको काट पाए, और मैंने कहा था जो अनुपात बाईं ओर होगा वही दाईं ओर होगा। कहने का मतलब जो अनुपात लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा वही राइट हैंड साइड में चलेगा, जो राइट हैंड साइड में होगा वही लेफ्ट हैंड साइड में होगा। बस इसका एक कंसेप्ट है। अब देखो इसको काट के देखते हैं, मुझे तो मालूम है यहाँ से 21 से कटेगा ये। अब ये जल्दी जल्दी वो टेबल का कंसेप्ट है, पहाड़े याद है, तो 21 से अगर हम इसको काटेंगे, 21 से अगर काटेंगे तो 9 बार जाएगा। 21 से यदि इसको काटेंगे किसको, 273 तो ये 13 बार जाएगा। 9 13 का अनुपात बना लिया। अब 9 13 का अनुपात यहाँ पर बना लिया। अब वो बच्चे खुश हो रहे होंगे जो क्लास में पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि 9 से कितनी बार देखो कितनी जल्दी चला जा चुका है, कितनी बार 17 बार। 17 का टेबल भी याद है, और 17 का अगर हमें टेबल याद है तो देखो 17 जो रिलेशन यहाँ पर बना वही रिलेशन यहाँ पर बनेगा। अब कई लोग 17 और 13 को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे अपना। अरे क्यों करोगे इतना टाइम वेस्ट? आपको इकाई का बता तो रखा है नंबर सिस्टम में। मैंने क्या कहा, नंबर सिस्टम एक इतना बड़ा बढ़िया टॉपिक है, अगर उसको 20 दिन भी पढ़ा जाए ना फिर भी कम है, उसमें चीजें इतनी बढ़िया चीजें हैं। ठीक है, तो 17 और 13 की मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने ऑप्शन को एक बार चेक किया, असिस्टेंट लोको पायलट में कहीं उसने इकाई का कहीं 1 बना रखा है? बिल्कुल बना रखा है, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। भाई आप इसको कैलकुलेट करोगे तो भी 221 आना है, मैंने इकाई का कंपेयर कर लिया तो भी 1 आ गया, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और मैं तो उसी सीरीज में जाऊंगा ना जिसमें मेरा टाइम कम लगे। तो ये 2 सवाल आपके पूरे हो गए। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए तीसरा सवाल, इस सीरीज का तीसरा सवाल। अब दोनों सवालों को सबसे पहले तो वीडियो पॉज करने के बाद लिख लें, और उनका जो सही सॉल्यूशन है वो अपने माइंड से आप एक बार वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखते रहें और अपने माइंड से आप उसके सॉल्यूशन को लिख लें, या जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिखूंगा आप इसको वीडियो को पॉज करके आप वहां पर लिख लीजिए। ठीक है, पहले सवाल के अंदर क्या खास बात है, 3 साझेदार हैं एबीसी, उनके बीच जो है पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है।
और पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, पैसे का जो वितरण करना है, वो गुना के हिसाब से करना है, टाइम्स के हिसाब से करना है। कोई धनराशि नहीं दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को, कोई भी धनराशि नहीं, 500, 600, 1000 कुछ नहीं है, केवल और केवल टाइम्स की बात कही गई है, गुने की बात कही गई है। और जब भी इस तरह के गुने वाले सवाल आते हैं तो मैंने और हमेशा ही एक एप्लीकेशन को हमेशा आप लोगों से बताया है, और उसको एक बार समझ लीजिए वो क्या है। एप्लीकेशन ये है कि अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 2a बराबर 3b इक्वल टू 4c, इस तरीके से कोई मान है अनुपात और समानुपात के अंदर, ये दो ही कंडीशन पूरे अनुपात और समानुपात के अंदर है, ये पॉइंट्स में भी आ सकती है या गुना में भी आ सकती है। कोई भी नंबर अगर उस तरह से डिजाइन करके दे रखा है तो आप उस तरह से उसको आप बड़े आसानी से मैनेज कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे एबीसी का मान निकालना है, एबीसी इस तरह की कंडीशन यदि है तो एबीसी का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया है। कंसेप्ट इसके कई हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग बात बताते हैं और सारी की सारी बातें उनके द्वारा कही गई गलत नहीं है, बस बात यही है कि पेपर में जल्दी से अप्लाई हो जाए, बात खत्म हो। भाई मैं ऐसी बात तो है नहीं कोई अलग मेथड बता रहा हूँ, सारे मेथड वही हैं, लेकिन बस समझ अच्छे से आ जाना चाहिए कोई भी मेथड। तो एबीसी का अगर मुझे मान निकालना है, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात आपको मालूम होगी तभी इस क्वेश्चन को आगे हम आंसर कर पाएंगे। एबीसी का अगर मुझे मान निकालना है, ध्यानपूर्वक देखिए, एबीसी का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्लासरूम के अंदर बताया, और ये आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, अगर आपने ए का मान निकालना है तो ए को छुपा दीजिए, ए के साथ जो भी संख्या लिखी गई है उसके एडजेसेंट जो भी संख्या लिखी गई है आप उसको छुपा दीजिए। बाकी जो दो संख्या है उनको आपस में गुणा करिए, गुणा करना है तो 4 के कितना हो गया 12, ऐसे लिख लीजिए आप, अनुपात का चिन्ह बनाइएगा, ए का मान आ गया आपके पास। बी का मान निकालना है, फिर से वही काम, छुपा दो इसको, बाकी संख्याओं की मल्टीप्लाई आपस में करो, गुणा करो, 4 दूनी कितना हो गया 8, फिर उसके बाद इसी तरीके से इस प्रोसेस को जारी रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इन संख्याओं से हमें ये पता चल चुका है, ए के पास 12 है, बी के पास 8 है और सी के पास कितना है 6। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, बड़े बड़े एसएससी के पेपर में या सीडीएस के पेपर में कई बार ये छोटा सवाल भी पूछा गया है, तो ये सवाल इसका आगे की रेंज हो सकती है, इससे बड़ा भी सवाल ऐसा हो सकता है कि जब आपको मान दे दिया जाए, बहुत सारा पैसा दे दिया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो यही कंसेप्ट बार बार चलते रहते हैं, बस आपको इन चीजों को समझना है। तो कंसेप्ट समझ आ गया किस तरीके से हमने एबीसी का मान निकाला। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं, देखो इस चीज को, आपका ये भी आंसर हो सकता है, आप इसको डबल भी कर सकते हैं और इसका हाफ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, जैसा पेपर वाले ने ऑप्शन दिया है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उसने कहा कि ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से का 2 गुना के बराबर है, इसका मतलब ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 2 गुना के बराबर है, यही बात है। क्वेश्चन को अगर हमने ध्यानपूर्वक आपने लिखा और समझा तो यही कहना चाह रहा, और आगे बोला और मैंने इन कीवर्ड्स को कई बार आप लोगों को बताया है, ये और जो, इनका मतलब क्या होता है। उसने कहा है जो सी के 12 गुना के बराबर है, इसका मतलब ये तीन वाला जो कंडीशन है वो किसके बराबर है, सी के 12 गुना के, तो यहां पर लिख लीजिए 12 गुना सी। अगर ये तीनों नंबर कट रहे हैं तो पार्ट 2 नहीं कट रहे तो छोड़ दो इस तरीके से। एबीसी का मान देखो फिर से हमें निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर मुझे निकालना तो फिर से मैंने बताया था, ए को छुपा दो, ये कितना हो गया 2 गुना 12, गुणा में क्यों लिख रहा हूं क्योंकि नंबर बड़े नहीं करना चाहता मैं इसलिए। बी का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 12 गुना 3, सी का यदि मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना 2। अब देखो 3 गुना 2 अगर मुझे दिखाई दिया तो सब जगह 3 कॉमन है, 3 काट लीजिए, ये कट चुका है, देखो 4 बार चला जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 4 का डबल कितना हो गया 8, उसके बाद 12 और उसके बाद 2। अब एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा हुआ ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर आगे फिर से कट रहा है, और किससे कटेगा 2 से, और 2 से अगर इसको काटोगे तो 1 आएगा लास्ट में, 1 किसके लास्ट में, ये तो आंसर कौन सा होगा सी। बात समझ आ रही है। बड़ा सवाल था, पहला सवाल मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आता है, दूसरा सवाल जब आपको इस तरह से लिख कर देगा, ये दूसरा सवाल हो जाएगा। अब चलते हैं देखो किस सवाल की ओर, जो नेक्स्ट सीरीज का यही सवाल है। कई लोगों ने बना भी लिया होगा अभी तक, लेकिन जिन लोगों से नहीं बना है और जिन लोगों ने बना भी लिया है वो भी इस बात को समझें कि यहाँ पर 2-3 चीजें मैं इस तरह की आपको बताऊंगा अभी जो बड़ी ही जरूरी रहेंगी, ठीक है। क्या क्या बातें हैं, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ पहले।
आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, पूरा मैथमेटिक्स हम इसी तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो के सभी लेक्चर्स देखने हैं, सभी ये लेक्चर्स देखते रहना है वीडियो के माध्यम से, और अपने नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं एक बार। एबीसी की आय, आय का मतलब उसका वेतन, इन तीनों का वेतन 7, 9, 12 के अनुपात में, मतलब इसको 7 रुपए मिलते होंगे, इसको 9 रुपए मिलते होंगे, इसको 12 रुपए मिलते होंगे, यही मतलब है। 700 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। अनुपात में है उनका व्यय, व्यय मतलब खर्चा, ये खर्चा करते हैं 8 रुपए, 9 रुपए, 15 रुपए, ठीक है, के अनुपात में। यदि ए की आय 1/4 भाग की बचत करता है, तब एबीसी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन, और इसके 4 ऑप्शन। आर एस अग्रवाल का सबसे फेवरेट सवाल है, और ये सवाल कई बार हम एक्स से, अगर इसका सॉल्यूशन आप एक बार जरा किताब में जरूर देखिएगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैंने त्रिकोणमिति का सवाल आप लिखा हुआ है, पहले अलजेब्रा चल रहा था, उससे पहले मेंसुरेशन 2D चल रहा था, ठीक है। और एक बात तो कल के लिए मैं बता दूं, इसके कुछ सवाल और बचे, उसके बाद जो आपने मेंसुरेशन 2D के सवाल और 3D के सवाल पूछे थे, उनका सॉल्यूशन कल से स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो समझिए जरा इस बात को, ये क्वेश्चन में हमें जल्दी से किस तरह से अप्रोच करनी है। और सबसे पहले सॉल्यूशन पर अगर जाएं हम, तो एबीसी हम इस तरह से लिखेंगे, यहां पर उनकी आय लिखेंगे, समझने के लिए लिख रहा हूं मैं केवल, 7 रुपए, 9 रुपए, 12 रुपए। इसके बाद व्यय की बात चल रही है, व्यय मतलब खर्चा, मैंने भी आपसे कहा कितना लिखा हुआ है, 8, 9 और 12, 15। अब देखो आप इसमें x मानिए, क्यों मानते हैं हम x? x इसलिए मानते हैं जिससे कि हम किसी भी क्वेश्चन में अगर x मानेंगे तो जो भी हमारे पास कंफर्टेबल वैल्यू होगी उससे हम उसको काट लेंगे, वो वैल्यू तो दे ही रखी है इस क्वेश्चन में। पहली बात तो ये नोट करने वाली है। दूसरी बात, अगर चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें आप, एक बार समझना है, उसके बाद समझना ही नहीं है क्वेश्चन को, पेपर में आएगा जल्दी से कर लेंगे आप एक बार बताओ, 7 रुपए कमाने वाला आदमी 8 रुपए खर्चा कर सकता है? कर सकता है? नहीं, या तो उसको लोन लेना पड़ेगा या किसी से उधारी लेनी पड़ेगी, तब खर्चा कर सकता है। इसका मतलब यही तो होगा। 9 रुपए कमाने वाला आदमी 9 रुपए खर्चा कर सकता है, ये बात मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। अगले व्यक्ति के लिए आप देखिए, 12 रुपए कमाने वाला आदमी क्या कभी 15 रुपए खर्चा कर सकता है? नहीं कर सकता। पहली बात तो सवाल वाले ने क्वेश्चन ही गलत लिख करके दिया हुआ है, अब इसको सही करना बड़ा जरूरी है। अब सही करने का जो तरीका होगा, अब हम क्या करते हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें 0 मानने लग जाते हैं, 5 मानने लग जाते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। मत करो कुछ भी, क्यों? क्योंकि पेपर वाले ने कहा है अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपके सवाल के आंसर तक आपको नहीं पहुंचने देंगे। अब जैसा हमने कहा है उसके हिसाब से, उसकी बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, ठीक है। क्या कहा कि जैसा मैं कहता जा रहा हूं वैसे आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आप आंसर बताइए कि इनका आंसर क्या रहने वाला है। और किस चीज का अनुपात पूछा है? एबीसी की बचत का अनुपात। और अगर बचत का अनुपात पूछा है तो सबसे पहले आप इस बात को समझें, और ये बात आप लोगों को पहले से मालूम होगी, अगर मैं 1000 रुपए कमाता हूं और यदि मैं 700 रुपए यदि मैं खर्चा कर देता हूं, तो बचत आप बचत बताइए कितनी बचेगी? 300 रुपए। बस ये छोटी सी बात मुझे पता होनी चाहिए, ये मेरी आय और ये मेरा खर्चा, ये बात तो सबको क्लियर है भाई। 1000 रुपए कमाने वाला आदमी 700 रुपए अगर खर्चा करेगा तो 300 रुपए बचाएगा। मैं इतनी सारी चीजें यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ? जिससे बस क्वेश्चन अच्छे से समझ जाए, और कोई बात नहीं है। एक सवाल को कई बार अगर समझ नहीं आता ना तो पूरा दिन भी लग जाता है, ये हमें लगा है इसलिए मैंने आपसे बताया है, ठीक है। एक एक दिन, दो दो दिन भी लग जाते हैं किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में। तो पहली बार अगर टाइम लग रहा है क्वेश्चन को समझने में, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं उसको, ठीक है। छोटी छोटे पॉइंट्स पकड़ने हैं बस। 1000 रुपए कमाता हूँ, 700 रुपए खर्चा करता हूँ, तो 300 रुपए बचाता हूँ। इसी भी वैल्यू को कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। अब एक बार बताइए, उसने कहा कि जिस तरह से कंडीशन हमने दी है ये, इसके हिसाब से आप चलेंगे। आर एस अग्रवाल का बढ़िया सवाल है, एक बार देखिए, ठीक है। कई बार एसएससी ने इसको इन्हीं नंबरों के हिसाब से, इन नंबर को बदल के कई सवाल बनाए हैं, नए नए सवाल बनाए हैं। तो एक बार देख लेते हैं भाई, इसको हम x लिख लेते हैं, इसको y लिख लेते हैं। किताब के अंदर सॉल्यूशन भी x y से करके लिखा हुआ है, लेकिन उसका डिटेल सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। एक बार देखिए क्या होगा। उसने कहा a की बात चल रही तो मैं a को ही कंसीडर करूंगा। भाई अभी मैंने बताया था, अगर मैं वेतन में से खर्चा माइनस यदि करूंगा तो उसने बोला है कि a की आय के 1/4 भाग की वो बचत करता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से बचत की बात करूं, अगर मैं बचत की बात करूंगा
तो देखो मैं डायरेक्ट माइनस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा है 1/4 भाग की बचत करता है। यदि a अपनी आय के, तो a की आय कितनी है 7x गुणा कितना 1/4। बस ये कंडीशन आप लिखनी है। पेपर वाला कह रहा है अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन आपको नहीं करने दूंगा मैं, ठीक है। तो इस सवाल पर आते हैं, ये कितना हो जाएगा 28x माइनस 32y बराबर 7x। x वाले को x की ओर भेजो, y वाले को y की ओर भेजो। तो जब 28x मतलब 28x में से अगर 7x घटाओ तो 21x बचेगा नहीं, ये कितना हो गया 32y। आगे कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए। अब देखो, अब ये कंडीशन आई होगी पहले भी, पहले सवाल में ये अनुपात और समानुपात की खास बात है। यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, वहां पर 3 थे, 2 बड़ा आसान होता है। अगर यहाँ पर x y का मुझे मान निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ x का 2 वेरिएबल पर, क्लास में बताया है तो नहीं, और हमेशा जब हम अनुपात समानुपात सीखते हैं तो ये चीजें हमारे सामने आती है। x का मान अगर मुझे देखो ऐसे 2 वेरिएबल पर निकालना है तो सबसे पहले x को छुपा दीजिए, बाकी जो मान बचा वो किसका है, x को छुपा दीजिए, ये मान किसका हो गया y का। तो कहने का मतलब x को मैं छुपा रहा हूं तो इसका मतलब ये कितना हो गया 32, और ये कितना हो चुका है 21। दोबारा बताओ, दोबारा बता देता हूं। x का मान निकालना है, x को छुपा दिया, जो बचा वो मान x का है। y का मान निकालना है, y को छुपा दिया, जो मान बचा वो y का है। अब इसका मतलब ये हो गया x की जगह पर आप 32 से मल्टीप्लाई कीजिए और y की जगह पर आप 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब इस क्वेश्चन का आंसर निकल पाएगा। ठीक है, यही बात होगी। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो जरा जल्दी से। केवल मैं एक मान निकालूंगा 7 गुना, ये हो जाएगा 7 गुणे 32 और ये हो जाएगा 8 गुणे 21। इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 168 और ये हो जाएगा 4 224। बस इतना सा काम करना। अब मेरे क्वेश्चन के ऑप्शन देखो जरा, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो लास्ट में 6 आएगा, बिल्कुल 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ये देखिएगा, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो इस सॉल्यूशन को एक बार आप लिख लीजिए, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अगर नहीं समझ आया सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके और भी आगे सवाल लगाऊंगा मैं अगले सवाल की ओर, तब तक मैं ध्यान देता हूं अगला सवाल आप लोगों ने मुझसे क्या क्वेश्चन मुझे भेजा था।